कभी भी लग्नेश का बलवान हो जाना, अपनी अवस्थाओं में अच्छा होना, अस्त ना होना बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन क्या केवल एक लग्नेश ही सब कुछ हो जाता है? जवाब होगा हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि लग्नेश का प्रभाव ज़्यादा होता है, पंचमेश का प्रभाव ज़्यादा होता है, और भाग्येश जो 9वें भाव का स्वामी होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरे ग्रह भी होते हैं, उनका भी प्रभाव होता है। कई बार स्थितियां ऐसी लगती है कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे ग्रह उन अच्छी परिस्थितियों को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की और शनि उदय का प्रभाव क्या है। शनि उदय हुए हैं, 35 दिन लगभग हो चुके, अस्त हुए और 16 तारीख को उदित हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य देव ने परिवर्तन किया, 14 तारीख आज ही के दिन, लगभग शायद आज या कल हो जाएगा, तो यह परिवर्तन किया और शनि देव 16 तारीख को उदित हो रहे हैं और द्वितीय भाव में हो रहे हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव का उदय आपके लिए क्या फल देगा उसकी अगर चर्चा करेंगे, उससे पहले शनि की अवस्था जो है वह बलवान अवस्था में है। शनिदेव जब तक वक्री नहीं होते तब तक तो यह शनिदेव ऐसे ही रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे शनिदेव आपको केवल एक शनि के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अगर, तो वाणी में गंभीर करेंगे। यह वाणी को बिल्कुल ऐसा कह लो कि वाणी जो आपके कुछ भी बोल देते थे, मकर राशि वाले बोलने से पहले सोचते नहीं थे, तो वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गंभीरता जरूर आएगी, गंभीरता आएगी वाणी में। और यहाँ इसके साथ में और कौन है, क्योंकि सेकंड हाउस से वाणी को पहले देखते हैं, फिर कुटुंब को देखते हैं, उसके बाद में आपकी आंख देखी जाती है, उसके बाद में आपका मुंह का स्वाद भी देखा जाता है। यहाँ से पारिवारिक लाभ देखा जाता है, परिवार से लाभ कैसे मिलेगा, पिता से लाभ कैसे मिलेगा, यह सभी चीजें यहाँ से द्वितीय भाव से देखी जाती है। धनार्जन भी यहाँ से देखा जाता है कुछ हद तक। तो यहाँ पर शनिदेव अपनी खुद की राशि में है और ये काफी लंबे एक साल से ऊपर हो गया यहाँ पे है। इतने समय आपको पूरा रिजल्ट मिला नहीं मिला वो अलग बात है, क्योंकि शनि का काम है। शनि को आप ऐसा नहीं कह सकते शनि आए और हाथों हाथ दे देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी आता है अपनी अवस्थाएं बदलता है, राशियां बदलता है, तो बल में बढ़ते बढ़ते उसे समय लगता है। अब जैसे ही बल में बढ़ता हुआ वो आएगा, बल में बढ़ा, अभी के समय में शनिदेव बल में बढ़ भी गए। इसको एक उदाहरण के तौर पे अगर देखोगे तो शनि का जो प्लेन है रनवे पे आ चुका, पंख खुल गए हैं, बस स्पीड पकड़ लिए और उड़ान भरना बाकी है। स्पीड पकड़ चुके हैं शनिदेव, पूरे बलवान अवस्था में है। और आपके लग्न भी डिपेंड करता है यहाँ पे, आपके अगर असर नहीं आ रहा है तो हो सकता है शनिदेव आपके लग्न चार्ट में उस अवस्था में ना बैठे हों कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए, कहीं भी दूषित हो सकते हैं ना, तो वो एक बड़ा यहाँ पे होगा। लेकिन बात करें शनि के साथ अभी के समय में कौन है इस शॉर्ट टाइम के लिए, इस शॉर्ट टाइम के लिए 31 तारीख तक तो यहाँ पे आपके शुक्र देव साथ में होंगे, शुक्र साथ में होंगे शनि के। और शुक्र आपके क्या हो जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, इष्ट ग्रह। तो यहाँ पे गंभीरता, दूसरा शुक्र क्या देता है, ऐश्वर्य देता है। आपको जीवन में ऐश्वर्य अगर कोई ग्रह दे सकता है तो वह शुक्र देता है। और अगर वाणी में ऐश्वर्य हो जाए, गंभीरता के साथ में ऐश्वर्य, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। और दूसरा कौन सा ग्रह रहेगा यहाँ पे साथ में, मंगल रहेगा। मंगल भी यहाँ पे आ चुके हैं, मंगल साथ में होगा। मंगल क्या है, एग्रेशन, गंभीरता हो गई, अग्रेशन हो गया और साथ में ऐश्वर्य हो गया। कैसे सामने वाले को वाणी से मारना है, यह मकर राशि वाले इस समय में जान पाएंगे कि अपनी वाणी का सदुपयोग कैसे करना है, वो आप इस समय में कर सकते हैं। और यह बहुत अच्छा है समय आपके लिए। इस समय में आप अपनी वाणी से काम करना शुरू करें, बहुत अच्छा काम होगा। जो सेल्समैन वगैरह हैं उनका भी काम इस समय में बहुत अच्छा चलना है, क्योंकि आपके देखोगे आप
यहाँ पे पराक्रम भाव में वाणी के खुद के वाणी स्वामी बैठे हैं, बुध के साथ राहु के साथ में बैठे हैं, और राहु भी बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के बैठ गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया। लेकिन यहाँ पे आपके जो सूर्य है वह ग्रहण की चपेट में रहेंगे। राहु के साथ में हमेशा सूर्य ग्रह अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। राजा है, सब कुछ है, लेकिन अस्त अवस्था दूसरों को करते हैं सूर्य, और सूर्य खुद राहु केतु की चपेट में आकर के ग्रहण की चपेट लगती है इनको, तो पीड़ित रहते हैं सूर्य यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये राजा है, राजा का अब कोई कहा नहीं मानेगा तो उसका दिमाग खराब होगा। कोई भी राजा है, उसके अंदर है घमंड, है राजा के अंदर, सूर्य के पास में घमंड है, उसका कहा नहीं मानता, राहु नहीं मानता, केतु नहीं मानता, और राहु केतु बने ही सूर्य और चंद्रमा की वजह से थे, तो मानते नहीं है वो। तो यहाँ पे आपको ये चीज है, लेकिन बुध भी है और किसके साथ में, राहु के साथ में, कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सेल्स वाले लोगों के बहुत अच्छा समय हो जाएगा। अब बात करते हैं दृष्टि संबंध से। अगर देखोगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे है, सुखों में वृद्धि, ऐश्वर्य, शुक्र इसके साथ में शनि के ऐश्वर्य बढ़ाएगा। और सुख भाव में आपके कौन, गुरु बैठे हैं। गुरु निर्बल अवस्था में हो गई है, गुरुदेव बृहस्पति बिल्कुल निर्बल अवस्था में है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए यहाँ से। यहाँ पे है ना, जो असर आना चाहिए था, अगर अपन देखेंगे, अगर आप सोचो थोड़ा सा कि शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में थे, मकर राशि वाले जातकों के अंतिम चरण भी चल रहा, 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा, तो सबका यही था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया ना, उतना अच्छा नहीं आया। कईयों के आया, अच्छा आया, लेकिन जो टॉप गियर में गाड़ी चलनी थी वो नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि सुख भाव में ही यहाँ पे बृहस्पति बैठ गए और दुखों के भाव को एक्टिवेट कर दिया बृहस्पति ने, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के देवता भी हो जाते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। कर्म क्षेत्र, दुख का भाव और 12वां भाव सभी एक्टिवेट थे। यहाँ पे बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, कम से कम 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव से। क्यों? क्योंकि यह डिग्री वाइज कम हो गए, बलवान अवस्था में नहीं है और चेंज कर जाएंगे। अच्छा, चेंज करेंगे, उसके बाद में क्या, उसके बाद में भी आपको प्रभाव आएंगे बृहस्पति के, उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिजल्ट देंगे बृहस्पति। यहाँ पे सुख भाव में शनि, शुक्र, ये सभी चीजें कॉम्बिनेशन जो बन रहा है शनि की दृष्टि में, यह अच्छा होगा और प्रॉपर्टी से फायदा दिलवाने का काम करेगा यह। अब यही 7वीं दृष्टि से बात करोगे तो यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है और बृहस्पति हो गए कमजोर, और खुद जो यहाँ का स्वामी है दुखों के भाव का, यह भी अपनी ग्रहण की चपेट में पीड़ित अवस्था में है। तो यहाँ के समय में देखो, किसी भी दृष्टि का तो अपने को समझ में आता है कि दृष्टि संबंध में प्रभाव आते हैं, ये चीज ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस हाउस का जो डिस्पोजिटर है, इस हाउस का जो मालिक है, वो खुद गंभीर अवस्था में है, वो खुद एडमिट है एक तरह से। तो यहाँ के हाउस को क्या करेगा, अच्छा नहीं कर पाएगा। ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे बढ़ाने की, बढ़ोतरियाँ अच्छी करने की करेगा, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको दुखों में तो वैसा का वैसा जो आपके चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अगर कोई दुख दर्द है, कोई पीड़ाएं हैं, बहुत जल्दी उसका निवारण नहीं है। वह निवारण होगा कब, वह होगा 13 अप्रैल के बाद, उससे पहले नहीं है। 13 अप्रैल के बाद में दुखों का निवारण आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज भी बनती है, क्यों होगा 13 अप्रैल के बाद में, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य खुद अपनी उच्च अवस्था में चले जाएंगे। तो यहाँ पे उच्च के केंद्र के भाव में सूर्य आ जाएंगे। अब राजा खुद केंद्र के भाव में आ गया, मित्र के घर में आ गया, और मित्र जो है शनि का समग्रह है। हालांकि कोशिश करता है सूर्य, हमेशा कोशिश करेगा, फिर भी यहाँ पे कुछ हद तक दुखों को कमजोर करेगा। 10वीं दृष्टि की बात करोगे तो 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे, और लाभ भाव का स्वामी खुद आपके साथ शनि के बैठा होगा इस समय में। अभी कुछ समय ही सही, लेकिन लाभ दिलवा के जाएगा। जो पूरे 1 साल का लाभ है वह इस समय में आप कवर कर सकते हैं, या पिछले 1 साल का कोई घाटा है वो इस समय में आप कवर कर सकते हैं। तो यह इस प्रकार से रहेगा। शनि का आपके उदित होकर के आने वाले समय में वक्री भी होंगे, वक्री के क्या प्रभाव होंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी
यही प्रभाव होने हैं। क्या करें उपाय? इस समय में आप सूर्य को जल अर्पण करें। इस महीने कम से कम 1 महीना तो ये करें ही करें, सूर्य को जल अर्पण करना। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहें तो कर सकते हैं। शनि मंत्र का बीज मंत्र जो होता है, शनि बीज मंत्र का जाप करें संध्या समय। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।